की जय। बंदी छोड़ सदगुरु कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय सदगुरु कबीर साहब की पावन चरणों में त्रिवार साहेब बंदगी। मंच पर उपस्थित हमारे सभी संत महात्माओं के चरण कमलों में त्रिवार साहेब बंदगी। परम आदरणीय सज्जन वृंद, महानुभाव, धर्मशिलाओं, माता बहनों, बड़े भाइयों, नन्हे मुन्ने हमारे बच्चे, सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है, बोली तो अनमोल है जो कोई बोलन जान, ये तराजू तौल कर तम खुबानी बाहर लान। इन साखी पर विचार विमर्श करेंगे। इन साखियों से हम सबों का क्या ज्ञान मिलता है, क्या समझ आता है, क्या हम समझते हैं, क्या नहीं समझते हैं। इन साखियों से हम लोग समझने की थोड़ा प्रयास करेंगे। साहब ने जो कहा, बोली तो अनमोल है। आज जो कुछ भी हम लोग बोलते हैं, इस बोली में कोई तौल और नाप जोक नहीं है। जब मन आता है तब कुछ न कुछ हम लोग बोलते रहते हैं। गाड़ी में ब्रेक है, साइकिल में ब्रेक है, पर हमारा बोली में कोई ब्रेक नहीं है। इस वाणी में, शब्द में, बोली में कहीं ब्रेक हम लोग लगा लें तो संभल कर बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे और अधिक नहीं बोलेंगे। लेकिन ज्यादा करके लोग ज्यादा बोलना पसंद करते हैं। जरूरत हो तो किसी से बात करें, जरूरत नहीं हो तो आपस में मौन रहें और कम बोलें, सत्य बोलें, प्रिय बोलें। इसी मुख से हम लोग सदगुरु का भजन गाते हैं, इसी मुख से किसी को आशीर्वाद देते हैं, इसी मुख से निंदा करते हैं, इसी मुख से हम लोग शिकायत करते हैं। लेकिन बोलने वाले हम स्वयं हैं। तो साहब कहते बोली तो अनमोल है जो कोई बोलन जान। बोलने से पहले जानिए, समझिए, विचार कीजिए कि हमें जरूरत क्या है जो एक दूसरे से बात करना। क्यों बात करेंगे? ये सत्संग से आप लोग शिक्षा ज्ञान पाकर अपने अपने घर ले जाएंगे कि आज से संकल्प लीजिए कि हम एक दूसरे से जो बात करेंगे, जरूरत हो तो हम बात करेंगे, जरूरत नहीं हो तो हम बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों कहा? जो कोई बोलन जान और हिय तराजू तौल कर तम खुबानी बाहर लान। ये बानी रूपी शब्द को
हृदय रूपी तराजू पर तौल कर संभल कर बोलने के लिए साहब ने कहा, क्या हम लोग तौल कर संभल कर क्या विचार करके क्या हम लोग बोलते हैं? अभी जितना आप लोग शांत हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, और इसमें कोई बोल भी रहा है, बांग्ला भाषा में कहते हैं एक बोल छे अनेक सुन छे। जैसे मैं एक बोलता हूं, आप लोग अनेक सुनने वाले हैं, तो सभी लोग मुखें बंद कर लीजिए और कथाएं, प्रवचन, उपदेश जो भी सुनना चाहते हैं, आप केवल खुली कान को उस वक्ताओं पर ध्यान दीजिए कि वक्ता क्या बोलता है। साहब के शब्दों में पानी में आया है, श्रोता वक्ता के अधिक महिमा, विचार कुंड नहाइए, सार शब्द निवेल लीजिए, बहुदिन भवजल आइए। वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, सुनने की भी एक कला होनी चाहिए। आपस में बोलेंगे, शोर करेंगे, आवाज करेंगे, एक दूसरे की वाणी नहीं सुन पाएंगे। शांत रहेंगे, मुखें बंद रखेंगे और खुली कानों शब्दों से जब आप सुनेंगे तब आपको समझने में आएगा कि वक्ता जो बोल रहा है वो हमें क्या कह रहा है। ये शिक्षा लेकर आप लोग घर जरूर जाइए कि घर में रहें, परिवार में रहें, समाज में रहें। जरूरत हो तो हम किसी से बात करेंगे और जरूरत नहीं तो हम किसी से बात नहीं करेंगे। और मौन रहकर जिस आत्मा की चर्चा होती है कि आत्मा की जानो कि मैं कौन हूं, अपने की पहचानो, वो आत्माएं आपकी अंदर में हैं और उसी अंतःकरण में आपको जाने के लिए आपको मौन होना होगा, आंखें बंद करनी होगी, और तब अंदर में अपनी चेतन आत्मा की अनुभव कर पाएंगे। जमीन के अंदर में पानी है, बाहर खोजेंगे नहीं मिलेगा, उस जमीन के अंदर में जाना होगा तब पानी मिलेगा। जब शरीर के अंदर में आत्मा है तो आपको अंतःकरण में जाना होगा, आपको ध्यान करना होगा, आंखें बंद करनी होगी, मुखें बंद करना होगा। लेकिन हम लोग इतना ही बोलते हैं कि कोई इसका नाप तौल है ही नहीं। इसलिए साहब ने कहा, बोली तो अनमोल है जो कोई बोलन जान, ये तराजू तौल कर मुखमानी बहरान। अपने बोली में हम लोग कंट्रोल कीजिए, संयम कीजिए, हमें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। एक बोली के कारण समाज में विवाद हो रही है, कलह हो रहा है, झंझट हो रहा है, मारकाट हो रहा है, एक केवल हमारा बोली के कारण। कोई हमें गाली दिया, पहले गंभीर से सुनिए कि गाली उसके मुख ने दिया, सुना हमारा कान। अब विचार कीजिए कि गाली दिया किसी व्यक्ति ने, सुना हमारा कान ने, लेकिन मुख क्यों बोलता है कि मैंने सुना हो गाली देते हुए। कान मुख नहीं हो सकता, मुख कान नहीं हो सकता। कान सुना है, कान बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा। अब मुंह कहीं बोलता है तो साहब ने कहा, करता सो करे नहीं, मुंह का बड़ी लबार, आखी धक्का खाओगे साहब के दरबार। जब कान सुना है तो कान बोलेगा, मैं क्यों बोलूंगा। हम मुखें बंद रखेंगे, लेकिन वही श्रवण कान के द्वारा आपने गाली सुनकर आपने अंतःकरण में उसको मनन किया, स्वीकार किया। अब अंदर आपका चाहता कि मैं भी बोलूंगा,
मैं गालू दूंगा तो आपका मुख बोलता है, और जब मुख से बोलता है तो आपस में विवाद होता है, कलह होता है और झंझट होता है, एक बोली के कारण। इसलिए हम लोग अपने बोली पर कंट्रोल करें, और कंट्रोल नहीं करेंगे ये सारा जीवन व्यर्थ चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। सुंदर तंतु पाकर प्यारे, वृथा जन्म कमाया है, अब अवसर ना मिलेगा, हाथ मलमल पछताया है। ये सत्संग सुनना समझना ये कोई सरल नहीं है, ये कठिन है। इतनी शब्द बारीक महीन है, इनको समझने के लिए आप मौन हो जाइए, आपस में कोई शोरगुल मत कीजिए, और गंभीर से संत महात्मा को वाणी को सुनिए कि संत महात्मा ये किसके लिए कह रहा है, क्यों कह रहा है, हमें समझने की जरूरत है। मेरा समय हो चुका है, मैं इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी में देता हूं विराम। बोलो सदु कबीर साहिब की।